आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर खुदावन का मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन ने एक बार फिर अपनी हंजूरी में हम सबको मौजूद किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, जिंदा जलाल खुदावन, बादशाह के बादशाह, अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते, आपकी स्तुति करते, आपकी बड़ाई करते। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपकी हजूरी और आपकी उपस्थिति में आते मेरे प्यारे प्रभु जी। इस जगह में हम आपकी हजूरी और आपकी उपस्थिति को खुदावन यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। और पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा और तारीफ करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सभी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम खबर करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया और अनुग्रह करना मेरे प्यार प्रभु जी। जिंदा जलाल खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपकी वचन की ओर जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वचन को बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप मुझ में से होकर बोल और बातचीत करना। पिता परमेश्वर, अपने भेद भरी बातों को और गुप्त भरी बातों को तू राजा हमें बतलाना मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के वचन और कलाम को सुनने के लिए आज हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज का वचन हमारे हृदय में मेरे प्यार प्रभु जी 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना आशीष का कारण बनने पाए। और आज का वचन हमारे हृदय में मेरे प्यार प्रभु जी 100 गुना जड़ पकड़ कर बसने पाए प्रभु जी। और ये वचन हमारे हृदय में कार्य करे, हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु जी। और हम इस वचन के द्वारा मेरे प्यार प्रभु जी, हम अपने जीवन में आत्मिक बातों में, आत्मिक चीज़ों में बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर, वचन को चुराने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधनों को यीशु नासरी के नाम से जला देता हूँ। यह परमेश्वर, में आपका धन्यवाद, आपके नाम की महिमा और स्तुति करता हूँ। पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आज हम सीखते हैं मन की चिंता के विषय में। क्या हमें कल की चिंता करनी चाहिए? क्या हमें कल की चिंता करनी चाहिए? तो आइए आप हमारे साथ मत्ती 6 अध्याय का 25 आयत को निकालिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने फरान के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या फरान भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हम इस वचन से सीखते हैं कि परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें अपने लिए चिंता नहीं करना चाहिए कि हमें कल क्या खाना है, कल क्या पीना है और हमें कल कौन सी कपड़े पहनने हैं। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इन सब बातों का चिंता करके हम अपने जीवन में इन सब चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। और हम इसके साथ आगे और वचन को देखते, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? पिता परमेश्वर बोलता है कि आकाश के पक्षी को देखो, कि आकाश की पक्षियाँ ना तो अपने लिए काम करते हैं, ना तो वो अपने लिए
बोते हैं और ना तो वो अपने लिए काटते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको भोजन देते हैं। क्या हम उन पक्षियों से कम हैं? क्यों नहीं, हम उन पक्षियों से अधिक मूल्यवान हैं। जब हमारा पिता परमेश्वर उन पक्षियों को जीवन दे सकता है और जीवन देने के बाद उनका पालन पोषण कर सकता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारा भी पालन पोषण कर सकता है। इसलिए हमें कल की चिंता नहीं करना चाहिए। क्या आकाश के पक्षियों अपनी चिंता करते हैं? आकाश की पक्षियों अपने खाने पीने की चिंता नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता संसार के सभी जीव जंतुओं को उनके लिए भोजन रखा है और उन्हें रोज की रोटी देता है। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता हमें भी रोज की रोटी देता है। इसलिए हमें उन पक्षियों से सीखना चाहिए कि हमें अपने विषय में चिंता नहीं करना चाहिए। और इसी का हम 27 आयत को देखते हैं। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हमें इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए कि हम चिंता करके हम अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकते। आकाश के पक्षियों को देखो कि आकाश के पक्षी अपनी चिंता नहीं करता, इसीलिए हमें भी चिंता नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और हम इसके साथ इसी का 31 आयत को देखते हैं। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारा स्वर्गीय पिता हमारे मांगने से पहले वो जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। इसीलिए हमें अपने विषय में खाने पीने की चिंता नहीं करना चाहिए। और हम इसी का और देखते हैं आगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। हमें परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना चाहिए। हमें परमेश्वर के राज्य की सत्य की खोज करना चाहिए, तो परमेश्वर हमें पृथ्वी के सब वस्तुओं को, सब वैभव को हमें दे देगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने सुलेमान को दिया था, उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी देगा। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इसलिए पिता परमेश्वर बोलते हैं कि कल की चिंता ना करो। इसीलिए कल की चिंता हमें नहीं करना चाहिए। हमें आज के लिए पिता परमेश्वर ने आज के दिन में हमें जो दिया है, उसमें हमें आनंद रहना चाहिए। कल पिता परमेश्वर हमें देगा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। जब पिता परमेश्वर आकाश के पक्षियों को दे सकते हैं, तो हमें भी दे सकता है। इसलिए हमारे जीवन में आज ही का दुख आज ही के लिए बहुत है। और आइए हम इसके साथ और आगे वचन को देखते हैं। आप हमारे साथ में निकाल सकते हैं फिलिपियों की 4 अध्याय के 6 आयत। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। पिता परमेश्वर का वचन बोलते हैं कि किसी भी बात की तुम चिंता ना करो, हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो और पिता परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होकर उसकी विनती करो और उसका धन्यवाद करो, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे हर एक आवश्यकताओं को, हर एक ज़रूरतों को वो पहले से ही जानता है। और हम इसी का और देखते हैं 7 को।
तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे हैं, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद जो हमारे समझ में नहीं है, हमारे समझ के बाहर है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में हमें सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का आनंद हमारे लिए होना चाहिए। परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और हम परमेश्वर के जन हैं। जब परमेश्वर आकाश के पक्षियों को खाना खिला सकता है तो पिता परमेश्वर हमें भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। तो परमेश्वर ही हमारे लिए उपाय करने वाला, मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। आइए हम एक और वचन को देखते हैं। पहला पत्रस 5 अध्याय का 7, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये वचन हमें बोलता है कि अपनी सारी चिंताओं और बोझ को हमें आज परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है, परमेश्वर को हमारा ख्याल है, परमेश्वर हमें जानता है। हालेलुया। और हम एक और वचन को देखते हैं। क्या आकाश के पक्षियों अपनी चिंता करता है? आकाश के पक्षी अपने भोजन की चिंता करते हैं। आकाश की पक्षियों को कौन खाना देता है? तो आइए आप हमारे साथ अय्यूब का 38 का 41 आयत निकालिए। अय्यूब 38 अध्याय का 41 आयत। फिर जब कौवे के बच्चे ईश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? जब पक्षियों के बच्चे ईश्वर को दुहाई देते हुए निराहार उड़ते रहते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? उनको हमारा पिता परमेश्वर देता है। उनको हमारा पिता परमेश्वर देता है। और आप हमारे साथ में निकाल सकते भजन संहिता 104 का 27 आयत। इन सब को तेरा ही आश्रय है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को केवल परमेश्वर का आश्रय है। परमेश्वर को छोड़ उन्हें और कोई भोजन नहीं दे सकता। परमेश्वर जानता है कि उन्हें किस घड़ी कब भोजन चाहिए। पिता परमेश्वर उसी घड़ी नियत समय आने पर आकाश के पक्षियों को भोजन देता है। ठीक वैसे ही पिता परमेश्वर हमें नियत समय आने पर, उचित समय आने पर, सही समय आने पर पिता परमेश्वर हमें भोजन को देता है। इसलिए हमें कल की चिंता नहीं करना चाहिए। कल की चिंता करने से हमारे आयु नहीं बढ़ेगा और चिंता करने से और हम निर्बल होते जाएंगे। इसलिए हमें चिंताओं से दूर रहना चाहिए। और हम एक वचन को और देखते हैं। भजन संहिता 136 का 25। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की करुणा सदा की है, उसकी दया सदा की है, क्योंकि वो सब जीव जंतुओं को आहार देने वाला परमेश्वर है। और हम एक और वचन को देखते हैं। भजन संहिता 145 का 15 और 16। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तो उनको आहार समय पर देता है। पक्षियों, जीव जंतुओं सभी की आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहती है और सही समय आने पर, ठीक समय आने पर हमारा पिता परमेश्वर उन्हें भोजन देता है। ठीक वैसे ही हमारा सही समय आने पर, नियत समय आने पर
पिता परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को, हमारी कमी घटी को पूरा करते हैं, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर पहले से ही जानते हैं कि हमें किस चीज़ को आवश्यकता है। हमारे मांगने से पहले हमारे पिता परमेश्वर को मालूम होता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। पिता परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। और एक एक पिता कभी अपने बच्चे को भूखा रहने नहीं देता, वैसे ही हमारा पिता यीशु मसीह परमेश्वर हमें कभी भूखा रहने नहीं देगा, क्योंकि हम उसके संतान हैं। हालेलुया। और हम इसी का 16 को देखते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करते हैं। पिता परमेश्वर अपनी मुट्ठी को खोलकर, पिता परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे को खोलकर, पिता परमेश्वर हमें और सब जीव जंतुओं को भोजन आहार को देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम इसके साथ और देखते हैं, क्या हमें अपने मार्ग की चिंता करनी चाहिए। जब हम कहीं आते जाते, तो क्या हमें उस मार्ग में अपनी चिंता करनी चाहिए। तो आइए आप हमारे साथ भजन संहिता 37 अध्याय का 4 आयत और 5 आयत को देखते हैं। यहोवा को अपने सुख का मोल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि यहोवा परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, और वही तेरी इच्छाओं को, कल्पनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। पिता परमेश्वर बोलता है कि अपने मार्ग की चिंता खुदावन पर छोड़, क्योंकि वही हमारी चिंताओं को ले लिया है। हमारे सारे बोझों को पिता परमेश्वर ने उठा लिया है। हमारे सारे दुखों को पिता परमेश्वर ने उठा लिया है। हमारे सारे बोझों, सारे समस्याओं को पिता परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया है। तो हमें किस बात की चिंता, हमें मार्ग की भी चिंता नहीं करना है। जब यीशु मसीह अपने 12 चेलों को शिक्षा देकर जब सेविकाई के लिए भेजता है, तो यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाता है, जब तू सेविकाई के लिए जाए तो ना तो मार्ग के लिए अपने पास भोजन को रखना, ना ही रुपयों को रखना, ना ही अपने पास कपड़ों को रखना, परंतु तुम जैसे हो वैसे ही मार्ग में चलना। और जब तू मार्ग में जाए तो अपने खाने की, पीने की उसकी चिंता ना करना, क्योंकि चिंता करने वाला तुम नहीं, चिंता करने वाला मैं हूँ, जो तुम्हें मैं हर एक कमी घटी और हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर मैं हूँ। पिता परमेश्वर अपने चेलों को सिखाता है कि जब तू मार्ग में जाए तो अपने लिए कुछ भी ना लेना, वरन खाली हाथ जाना और खाली हाथ आना। क्योंकि पिता परमेश्वर उन्हें समझाता है, तुम आकाश की पक्षियों को देखो, क्या वो अपने लिए खाना बटोरता है। जिस प्रकार वो अपने लिए खाना नहीं बटोरता, तो फिर तुम भी मार्ग में आने जाने की चिंता न करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर है जो हमारे हर एक आवश्यकताओं और हर एक कमी घटियों को वो जानता है, और वो तुम्हें कभी भूखा रहने नहीं देगा, और वो ना तो तुम्हें कभी विपत्ति और ना ही समस्याओं में पड़ने के लिए देगा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए हमें अपने मार्ग की चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही अपने मार्ग की विषय में सोचना चाहिए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि सभा व लोगों के बीच में जब हमें सौंपा जाए तो उस समय हमें क्या बोलना है, क्या हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। जब हमें संसार के हाकिमों के पास या सभाओं के बीच में हमको जब सौंपा जाता है तो उस जगह हमें पहले से क्या बोलना है इस विषय में चिंतन मनन करनी चाहिए कि नहीं। तो आप हमारे साथ में निकाल सकते हैं लूका का 21 अध्याय का 13-14 को हम इसमें देखते हैं। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा जब लोग तुम्हें सभा या हाकिमों के पास में सौंपेंगे, तो फिर उस समय तुम लोगों के लिए एक गवाह होने के लिए ठहराए गए हो। और इसी का हम देखते हैं 14 को। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि पहले से उत्तर देने की चिंता न करें। इसीलिए तुम सब अपने मन में स्थिर कर लो कि हमें पहले से उत्तर देने के विषय में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। और इसी का हम और देखते हैं 12 अध्याय का 11 और 12 को। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाए तो चिंता न करना हम किस रीति से या क्या उत्तर दे या क्या कहे। पिता परमेश्वर हमें बोलता है कि जब तुम्हें किसी हाकिमों के पास या संसार के लोगों के पास में सौंपा जाए तो उस घड़ी हमें चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस घड़ी बोलने वाले हम नहीं, क्योंकि बोलने वाले पवित्र आत्मा हैं जो हमसे होकर बोलेगा। क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक और सहायक, एक और पवित्र आत्मा को दूंगा कहा है। उसी घड़ी पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमारी सहायता के लिए, मदद के लिए भेजता है। और उस घड़ी बोलने वाले हम नहीं वरन हमारा पिता परमेश्वर है। इसलिए आइए हम मत्ती का 10 अध्याय का 19 और 20 को देखते हैं। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। पिता परमेश्वर हमें बोलता है कि उस घड़ी बोलने वाले तुम नहीं हो, पिता परमेश्वर का आत्मा है और वो तुम्हें उसी घड़ी ही बताया जाएगा। इसलिए इस विषय में चिंता ना करो कि हमें पहले से क्या बोलना है और किस प्रकार से बोलना है। आइए हम एक और वचन को देखते हैं। निर्गमन की 4 अध्याय का 12 पद। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। जब मूसा परमेश्वर के पास जाता है तो परमेश्वर मूसा को फिरौन के पास जाने के लिए बोलता है, लेकिन मूसा बोलता है कि मैं उसके सामने जाऊंगा, लेकिन मैं उसके सामने बोल नहीं सकता। तो उस दशा में परमेश्वर उसको बोलते हैं कि उस घड़ी में बोलने वाले तुम नहीं हो, क्योंकि उस घड़ी में पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा और वो तुम्हें उसी घड़ी सिखाता जाएगा कि तुम्हें फिरौन के सामने क्या बोलना है। और आइए हम एक और वचन को देखते हैं। 2 सामुएल का
23 अध्याय का 2 पद। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। जब हम सभाओं या हकीमों के हाथ में सौंपेंगे तो यहोवा का आत्मा हम में आएगा और परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में आएगा और परमेश्वर का वचन ही बोलेगा। इसलिए हमें उस घड़ी कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बोलने वाले हम नहीं, पिता परमेश्वर की आत्मा है जो हमें उस घड़ी बताया जाएगा। इसलिए पिता परमेश्वर बोलता है कि तुम जब सभा में सौंपे जाओगे तो फिर तुम्हें चिंता और फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पिता परमेश्वर बोलता है, ना तो तुम कल के लिए चिंता करना, ना तो तुम अपने भोजन के लिए चिंता करना। क्या तुम आकाश के पक्षियों को नहीं देखते कि वे किस प्रकार से आनंद के साथ रहते हैं? वैसे ही तुम भी रहो। ना तो तुम कल की चिंता करो कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। पिता परमेश्वर बोलते हैं, ना तो तुम अपने मार्ग की चिंता करना। जब तू मार्ग में जाए तो तू उसकी भी चिंता नहीं करना कि हमें मार्ग में जाने के लिए क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। पिता परमेश्वर है जो कुछ तुम्हें आवश्यकता है, पिता परमेश्वर तुम्हें ठीक समय आने पर, नियत समय आने पर उसी घड़ी तुमको दिया जाएगा। पिता परमेश्वर हमें बोलता है कि तू जब हाकिम के हाथ में सौंपे जाए तो अपने विषय में चिंता न करना कि हमें क्या बोलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब तुम में आएगा तब तुम सामर्थ्य को पाओगे। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी ये नहीं बोल सकता कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम दुआ में जाते हैं। पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ महिमा बड़ाई करते प्रभु जी कि आपने हमें आज के दिन में, आज के सुंदर समय, मेरे प्यारे प्रभु जी, सुंदर से वक्त में अपने महिमा आराधना के लिए समय दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा, तेरी बड़ाई करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, तेरे नाम की महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भी वचन आपने राजा हमें सिखाए मेरे प्यारे प्रभु जी, ये सारे वचन हमारे हृदय और मन में बसने पाए प्रभु जी, और वचन को छुड़ाने वाली तमाम अंधकार की शक्ति और सारे दुष्ट आत्माओं के बंधनों को यीशु नासरी के नाम से मैं तोड़ता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया और अनुग्रह करना मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, आपने हमारे सारे चिंताओं और फिक्र को तूने अपने ऊपर ले लिया मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आप राजा आकाश के पक्षियों को भोजन देते मेरे प्यारे प्रभु जी, वैसे मेरे प्यारे प्रभु जी आप भी हमें भोजन देने वाले परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आप हमारी सारी कमी घटी को पूरा करने वाले परमेश्वर है। आपने हमारी सारी चिंताओं और फिक्र को अपने ऊपर ले लिया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, बोलने वाला हम नहीं वरन आप हो मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा और आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते प्रभु जी, आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते, अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बाड़ में कवर करते। पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा हम आपको देते हुए मेरे प्यारे प्रभु जी से दुआ और विनती को यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगते। आमीन, आमीन।